भाई साहब, आज सुबह से जहांपना और बिरबल गायब है। पता नहीं जहांपना किस हाल में होंगे। हमें उनकी बहुत फिक्र हो रही है। हाँ बहना, हमें भी। रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा, बेहोश को राजा बिरबल हो गए। क्या? राजा बिरबल बेहोश हो गए। क्या? राजा बिरबल सुना, हमने सुना। बिरबल, 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 ये सब क्या है? और जहांपना कहाँ है? रानी साहिबा, राजा बिरबल अधमरी हालत में बाजार में आए और अचानक बेहोश हो गए। बिरबल जी, बिरबल जी, बिरबल जी, आया, होश आया। होश आ रहा। बिरबल, ये सब कैसे हुआ? और जहांपना कहाँ है? साहबा, जहांपना को सुल्तानपुर के बादशाह तैमूर अली ने बंदी बना लिया। क्या? ये सब कैसे हुआ? हम और जहांपना राज्य के दौरे पर थे। अचानक तैमूर अली के सिपाही आए और हम पर हमला कर दिया। हम दोनों को बंदी बना लिया रानी साहब। हम किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। आप जहांपना को मौत के मुंह में छोड़कर कायरों की तरह यहां भाग आए। माफ कीजिएगा रानी साहबा, पर इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हम आपसे वादा करते हैं कि जल्द से जल्द हम जहांपना को ढूंढ निकालेंगे। बादशाहों के बादशाह, हाँ? मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, और ऐसी लाचार की स्थिति में हमें कितना सुकून मिल रहा है। आपको ऐसे देखकर हम आपको बता नहीं सकते। हमारा ख्वाब हिंदुस्तान का ताज। जितना सुकून महसूस करना है कर लीजिए तैमूर अली, क्योंकि जल्द ही ये सुकून के पल आपसे छीन लिए जाएंगे। जिंदगी के आखिरी मुकाम पर मौत से दिल लगी अच्छी नहीं बादशाह पर। इसलिए हमारी बात मानिए और आगरा का जो तख्त है हमें सौंप दीजिए, वरना जिंदगी और मौत के बीच का आपका सफर बहुत छोटा कर दिया जाएगा। वो तख्त तो आपको हमारे मरने के बाद भी नहीं मिलेगा तैमूर अली। अच्छा? हाँ, आपने हमारे जाबाजों की वफादारी और जज्बा नहीं देखा है अभी तक। आपका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। किन वफादारों की बात कर रहे हैं आप बादशाह पर? हाँ? उनमें से जो एक बहुत खास था, वफादार था, उसने अब हमसे हाथ मिला लिया है। और उसी की बदौलत अब हम आपके तख्त व ताज पर कब्जा करने वाले हैं। हमारा ख्वाब हिंदुस्तान का ताज। शुक्रिया। अब आपकी बदौलत हिंदुस्तान पर कब्जा करने का हमारा ख्वाब बहुत जल्द पूरा होगा। आप झूठ बोल रहे हैं तैमूर अली। वफादारी तो हमारे अवाम के रग रग में भरी हुई है। अगर कोई गद्दार है तो उसका नाम बताइए। इंतजार कीजिए, नाम भी पता चल जाएगा। दुआई हो जहांपना, दुआई हो दुआई हो रानी साहिबा। हमारे गोदाम से 50 बोरी चावल की चोरी हो गई है। आप कुछ कीजिए रानी साहिबा। है ना, इस मामले की तहकीकात की जिम्मेदारी हमें सौंपी जाए। हमें पूरा यकीन है कि हम चोर को जरूर पकड़ लेंगे।
जो आप ठीक समझे भाई साहब। और बिरबल कुछ भी करिए, जहां पना को लेकर आइए। जी जी रानी साहब। बिरबल, तो जिस वक्त गोदाम में चोरी हुई उस वक्त तुम कहाँ थे? मैं अपने घर पर ही था बलदेव जी। तो इसका मतलब है कि तुमने यहाँ किसी को आते जाते नहीं देखा? जी नहीं। हम्म हम्म हमारा शक सही निकला। चावल की चोरी के पीछे राजा बीरबल का ही हाथ है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। पर भाई साहब, वो चोरी का सामान है कहाँ? हम बताते हैं रानी साहब, हम बताते हैं कि वो 50 बोरी चावल है कहाँ। दरअसल हुआ यूं रानी साहब कि जब हम जहांपना का पता लगा रहे थे तो इत्तेफाकन हमें उन 50 बोरी चावल की चोरी का राज भी पता चल गया। कैसा राज बिरबल? दरअसल रानी साहबा राज ये है कि चावल की चोरी हुई ही नहीं थी। कुछ यात्रीगण हमारे राज्य में चावल खरीदने आए थे और इत्तेफाकन उनका चावल भी वहीं रखा था जहां ननकू का चावल रखा है, और वो गलत फहमी का शिकार हुए और ननकू का चावल अपने साथ ले गए। और बाद में जब उन्हें इस बात का ज्ञात हुआ तो उन्होंने इस बारे में हमें सूचना दी और ननकू का चावल उसे वापस कर दिया। राजा बीरबल, आप कहानियां अच्छी बना लेते हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं कि गोदाम में आपकी ये अंगूठी हमें मिली। देव जी, ये सारी बातें जो हमने आपको बताई, यही जब हम ननकू को बताने गए तो ननकू गोदाम में था नहीं। हो सकता है उस वक्त हमारी अंगूठी वहां गिर गई हो। जरा आप ये बताएंगे कि रात के अंधेरे में आप किसके साथ गुफ्तगू कर रहे थे? हम उन यात्रीगण से मिलने गए थे रानी साहिबा, जिनके बारे में अभी अभी हमने आपको बताया। ननकू के 50 बोरी चावल लौटाने के लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। उस बेचारे की रोजी रोटी का यही एकमात्र साधन था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजा बीरबल, आप हमें इस तरह से बेवकूफ नहीं बना सकते। भाई साहब, ननकू की फसल तो मिल गई है ना, अब बहस करने से क्या फायदा? हमें तो इस वक्त जहां पना की चिंता हो रही है, पता नहीं किस हाल में होंगे वो। बीरबल आप आ गए। वो जल्दी से हमारे हाथ खोल दीजिए ताकि उस तैमूर को हम सबक सिखा सके। जी हाँ जाबर, सबक तो सिखाना है, बिल्कुल सिखाना है, लेकिन बादशाह तैमूर को नहीं,
आपको। हाँ हाँ जापना, अब आपको सबक सिखाना है। और वो सबक ये है कि अपने वफादारों पर इतना ज्यादा यकीन करना ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने बादशाह तैमूर। आइए आइए जय सिंह जी, हमने उन्हें, अरे सब लोग गायब कहाँ हो गए? वो लोग यहीं थे। आप आइए उधर चल। बिरबल, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि आपको हम गद्दार की शक्ल में देखेंगे। बादशाह अकबर, हमने आपकी रजामंदी के बिना ही हिंदुस्तान के तख्त पर कब्जा करने की तैयारी कर ली, तो अब आपका जिंदा रहना फिजूल है। कुलधारा, तैमूर जी, इस जंग को जीतने के लिए हम एक खास रणनीति बनाएंगे। जैसे कि तैमूर जी, एक बात हमेशा याद रखें, जंग हो या जिंदगी, अपने दुश्मन की ताकत और कमजोरी का पता होना चाहिए। वैसे बादशाह अकबर की कमजोरी और ताकत क्या थी? बादशाह अकबर की कमजोरी उनका परिवार, ताकत सेनापति जय सिंह, जो सेना की छोटी से छोटी टुकड़ी लेकर भी बड़ी से बड़ी जंग को जीत सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बीरबल जी। आइए आइए, नोच फरमाइए। और हम आपसे ये वादा करते हैं, हम आपके बताए हुए रणनीति के हिसाब से ही काम करेंगे, और जैसे ही हम हिंदुस्तान के तख्त पर बैठेंगे, हम आपको वहां का वजीर आजम बना देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर जी। अरे ये क्या, आपकी मेहमान नवाजी तो खत्म ही नहीं हो रही। अरे ये तो कुछ भी नहीं है बीरबल। ये रही हुजूर बिरयानी। हटाओ! हमारी दो। और आपको तैमूर जी, आप ठीक हैं? हम ठीक है बीरबल जी, धुएं से हमारी तबीयत खराब हो जाती है। बिरबल, ये क्या हो रहा है? पहले जहां पना गायब हो गए, अब भाई साहब। रानी साहब धीरज रखिए, हमारे यकीन मानिए, हम जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ लाएंगे। रानी साहिबा, रानी साहिबा, क्या हुआ? रानी साहिबा, आराम रानी से। साहिबा, रानी साहिबा, बादशाह हमला ने हमारे ऊपर तैमूर अली कर दिया है और उसका महल हमारी फौज की तरफ ही आ रहा है। क्या? बादशाह तैमूर अली ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और उसकी फौज हमारे महल की तरफ आ रही है। क्या? वो देखो। रानी साहिबा को इस नाचीज तैमूर अली का आदाब। ओ तैमूर, तू कायर है, कायर। बहादुर होता ना तो जहां पना के साथ लड़ाई करता, ना कि उन्हें गायब कर देता। रानी साहिबा, मोहब्बत और जंग में सब जायज है, क्यों राजा बीरबल? बिल्कुल ठीक कहा आपने बादशाह तैमूर अली। हिंदुस्तान के नए बादशाह तैमूर अली का इस महल में स्वागत है। बीरबल, तुम इनके साथ मिले हुए हो? हाँ? हाँ रानी साहब, हम इन सबके साथ मिले हुए हैं। हमने कितना भरोसा किया तुम पर। भाई साहब हमेशा ठीक ही कहते थे, तुम
भरोसे के लायक ही नहीं हो। बस बहुत हो चुका। अब हमें हिंदुस्तान के इस तख्त पर बैठने से कोई नहीं रोक सकता। जाइए बादशाह तैमूर, हिंदुस्तान का तख्त आपका इंतजार कर रहा है। कल आप आधिकारिक तौर पर हिंदुस्तान के नए बादशाह बन जाएंगे। हम आपके वजीर आज़म। आप कहाँ हैं? बीरबल, कल हमारी ताजपोशी होने से पहले बादशाह अकबर के खानदान का नामो निशान मिट जाना चाहिए। जी। बीरबल जी, आप भी यहाँ? अच्छा हो, जैसी करनी वैसी भरनी। तैमूर अली जी, हमने आपका ये काम भी कर ही दिया। शाबाश बीरबल, शाबाश। बस अब एक आखिरी काम और बाकी है। गद्दार हमेशा गद्दार ही होता है। आज हमारे लिए की है, कल किसी और के लिए करोगे। हमारा ख्वाब हिंदुस्तान का ताज आज पूरा हो गया। अब इस हिंदुस्तान का बादशाह बहादुर तैमूर अली है। तैमूर अली हिंदुस्तान का बादशाह है अब। हिंदुस्तान का बादशाह तैमूर अली है, तैमूर अली। ये धुआं कैसा? बचाओ, बचाओ, हमारी दवा कहाँ है? हमारी दवा। तैमूर अली जी, कहीं ये तो आपकी दवाई नहीं है? ये लीजिए, आपके सेनापति भी आ गए। तैमूर अली जी, अगर आपको ये दवाई चाहिए तो कहिए अपने सेनापति से कि अपनी पूरी की पूरी सेना लेकर हिंदुस्तान के सरहद से बाहर निकल जाए, वरना ये दवाई हम जाओ फौरन। बीरबल जी, दवा, हमारी दवा। सबर रखिए तैमूर अली जी, सबर रखिए। हम अपने वादे के पक्के हैं। तैमूर जी, अपने दुश्मन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, खास करके तब जब आप उसके बारे में ज्यादा जानते न हो। पर आपको शायद बिरबल की वफादारी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। तैमूर अली जी, आप एक बात भूल गए जो हमने आपसे कही थी। अपने दुश्मन की कमजोरी और ताकत दोनों को जान लेना बहुत जरूरी होता है।
आपकी कमजोरी जानने के लिए ही हम आपके साथ साथ रहे। और आखिरकार आपकी कमजोरी का पता हमें चल ही गया। धुएं से हमारी तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद आपके कमजोरी की जवाब हमने आपसे चुरा ली। गद्दार हमेशा गद्दार ही होता है। जहां आप ठीक तो है? हम बिल्कुल ठीक है रानी साहिबा। जिसके पास बिरबल जैसे वफादार हो उससे कौन नुकसान पहुंचा सकता है। रानी साहब, हमने जो कुछ भी किया उसके लिए हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं। दरअसल हमारी मजबूरी थी। इन्होंने हमें बंदी बना लिया था। तैमूर अली जापना को तुरंत खत्म करना चाहता था। रुक जाइए बादशाह तैमूर, रुक जाइए। जब हम हिंदुस्तान पर हमला करेंगे तो इनकी फौज का सामना करना होगा और इनकी फौज के सामने हमारे ढाल बनेंगे खुद बादशाह अकबर। और इसलिए हमने ननकू का अनाज चोरी करवाया, रानी साहिबा को जान से मारने का नाटक किया, बलदेव जी को अगवा करवाया और अंत में जय सिंह की मदद से इनके कमरे के बाहर धुआं करवाया। पर आप कैद खाने से छूटे कैसे बीरबल जी? चलिए ये भी आपको बता देते हैं। सिपाही, काम हो गया, दरवाजा खोलिए। कैसा काम? तैमूर जी ने हमें कहा था कि हम कैद खाने में जाएं और जय सिंह को खत्म कर दें। हमने वो कर दिया। अब हमें अगले काम के लिए जाना है। लेकिन बादशाह तैमूर ने तो हमें ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया है। आपको क्या लगता है कि आपके बादशाह तैमूर बेवकूफ हैं जो इतने महत्वपूर्ण योजना के बारे में एक छोटे से सिपाही को बताए? अपने ठिकाने लगाइए। बिरबल, हम बहुत शर्मिंदा है। शर्मिंदा इन्हें नहीं, इसे करना चाहिए। फूफू, आप ही बताइए क्या करे इसका तैमूर अली। अरे इनका ख्वाब हिंदुस्तान का ताज वो तो बर्बाद हो गया। अभी ये अपना ख्वाब कैद खाने में जाकर पूरा करेंगे। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें। चल चल।